नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दे दी है। आपको बता दें कि वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन फेल हो गए थे, या फिर वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए थे या नहीं हुए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। जी हां, सभी शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे। तो पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। नियोजित शिक्षकों के हक में यह फैसला है। बताया जा रहा है कि अब सभी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए थे या फिर नहीं शामिल हुए थे, या फिर जो शिक्षक इस परीक्षा में फेल हो गए थे, वैसे सभी शिक्षक अब अपने पद पर बने रहेंगे। उनकी जो पद है वो बनी रहेगी, उनकी नौकरी जो है वो नहीं जाएगी। तो इस मामले को लेकर अब पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है और इस फैसले के बाद के पाठक के विभाग को बड़ा झटका लगा है। तो चलिए विस्तार से हम बताते हैं कि आखिर क्या है यह पूरा मामला। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों को तोहफा दिया था, जिसका वे इंतजार कर रहे थे। राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षक पाना चाह रहे थे और इसके लिए नियोजित शिक्षकों को कुछ शर्तें पूरी करनी थी। आपको बता दें कि ये खबर कुल 4 लाख नियोजित शिक्षकों के घर में चांद लगाने जैसा था। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा था कि राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करते ही नियोजित शिक्षकों के वेतन से लेकर सुविधाओं तक में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। अब सवाल ये है कि आखिर इन नियोजित शिक्षकों की सैलरी यानी तनख्वाह में कितना इजाफा होगा, इसके अलावा उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही है, या फिर क्या अब उनका वेतन भी हर महीने समय पर आ जाएगा, आखिर उनकी कुल सैलरी कितनी होगी। और इन सवालों के साथ साथ जो नियोजित शिक्षक है उनके बीच ये भी सवाल उठ रहा था कि आखिर जो लोग सक्षमता परीक्षा में जो शिक्षक शामिल नहीं हुए हैं, या फिर वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में फेल हो गए हैं, उन शिक्षकों का अब क्या होगा। लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है। नियोजित शिक्षकों के हक में ये फैसला सुनाया गया है। ऐसे सभी शिक्षकों को अब उनकी नौकरी नहीं जाएगी, सभी शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे। यानी कि सक्षमता परीक्षा में जो शिक्षक शामिल हुए थे और फेल हो गए थे, या फिर जो इस परीक्षा में शामिल नहीं थे, वो भी शिक्षकों की जो नौकरी है वो अब बनी रहेगी, किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। तो आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा जो है वो सरकार के द्वारा ली गई थी, और इस परीक्षा को लिए जाने के बाद जो भी शिक्षक इस परीक्षा में पास होंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सरकार ने ये ऐलान किया था, जिसके बाद सक्षमता परीक्षा जो है वो ली गई थी। लेकिन कई समय से बीते कई दिनों से ये सवाल शिक्षकों के मन में उठ रहा था कि आखिर जिन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा नहीं दी है, उसमें शामिल नहीं हुए हैं, या फिर वैसे शिक्षक जो परीक्षा तो दिए हैं लेकिन वो फेल हो गए हैं, वैसे शिक्षकों का अब क्या होगा। शिक्षक काफ़ी डरे सहमे थे। लगातार वो पटना हाई कोर्ट के जो फैसला है उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे, और अब इन सभी नियोजित शिक्षकों का इंतज़ार खत्म हो गया है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पटना हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है वो शिक्षकों के हक में सुनाया है। हालांकि इस फैसले के बाद के पाठक के विभाग को बड़ा झटका भी लगा है, लेकिन इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। आपको एक बार फिर से बता दें कि नियोजित शिक्षक जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा सक्षमता परीक्षा के बाद मिलना था, उस परीक्षा में शामिल हुए सभी शिक्षक जो फेल हो गए थे, या वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में पास नहीं हो पाए थे या शामिल नहीं हुए थे, उन सभी शिक्षकों की नौकरी बनी रहेगी। उन्हें अपने पद से हाथ धोना नहीं पड़ेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जो पटना हाई कोर्ट के फैसले से नियोजित शिक्षकों में खुशी का माहौल अब छा गया है। जो नियोजित शिक्षक है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। शिक्षकों के चेहरे पर खुशी छाई हुई है, और लगातार जो शिक्षक इंतजार कर रहे थे इस फैसले का, नियोजित शिक्षक, वो काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही इन सभी शिक्षकों के घर में भी खुशी आ गई है। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।